हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सीरीज चल रही थी हमारी सेकंड चैप्टर की, उसका हम पार्ट 10 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का फोर्थ टाइप है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है वो देखेंगे, कौन से पार्टीज रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में वो देखेंगे। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पाउनर देखेंगे, उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनी। ये चार टॉपिक हम आज की इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे टॉपिक की शुरुआत हम मीनिंग से ही करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है पहले वो अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं। सेक्शन 172 ऑफ एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्लेज का मीनिंग लिखा गया है, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज, या तो फिर जिसे हम पाउन भी कहते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, इसको हम एक एक स्टेप से पढ़ते हैं। द बेलमेंट ऑफ गुड्स, बेलमेंट का मतलब आप किसी के पास गुड्स रख रहे हो, अपना गुड्स किसी और के पास रख रहे हो। यहां पर क्यों रख रहे हो? फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी फॉर गिरवी के तौर पर आप उसके पास वो अपने गुड्स रख रहे हो। क्यों रख रहे हो? फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। फॉर पेमेंट यानी आप किसी के पास से कर्जा ले रहे हो, कर्जा ले रहे हो तो जो अपने गुड्स है, जो गुड्स में कुछ भी हो सकता है, आपका गोल्ड हो सकता है, आपका कार हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका फोन हो सकता है, कुछ भी आपके गुड्स सामने वाली पार्टी को आप रखने के लिए दे रहे हो। क्यों रखने के लिए दे रहे हो? आप उस पार्टी के पास से कर्जा ले रहे हो, डेप्ट ले रहे हो। डेप्ट ले रहे हो तो पर्सन क्या करेगा? आपके पास वो चीज रखो बोलेगा, वो चीज जब आप रखोगे तब वो पैसे देगा। कुछ समय के बाद जो आपका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के बाद अगर आप पैसे रिटर्न करोगे तो वो आपका जो गुड्स आपने रखा था बेलमेंट के तौर पर वो आपको रिटर्न दे देगा। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में दोस्तों। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एक कस्टमर है। कस्टमर क्या किया? जाके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 1 लाख रुपीस ले रहा है। 1 लाख के बदले वो क्या रख रहा है? अपने जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड के जो भी चीजें होती है, गोल्ड रख रहा है उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? उस गोल्ड के बदले क्या दे रहा है? 1 लाख रुपए उसे दे रहा है। और जैसे ही उसके पास 1 लाख रुपए आ जाए, या तो फिर जितने पीरियड के लिए वो ले रहा है वो उतना पीरियड खत्म होगा तो 1 लाख रुपए वापस दे देना और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसे गोल्ड वापस कर देगा। सो यहां पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज दोस्तों। आई होप यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की तरफ, पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बनाते हो तो उसमें कितने पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं, चलिए वो देखते हैं। इसमें सिर्फ 2 पार्टीज रहते हैं दोस्तों। पहला होता है पाउनर, जिसे हम प्लेजर भी कहते हैं, और दूसरी पार्टी होती है पाउनी, जिसे हम प्लेजी भी कहते हैं दोस्तों। समझते हैं फर्स्ट पाउनर कौन होता है। पाउनर वो पर्सन होता है जो किसी को गुड्स अपने रखने के लिए देता है और उसके पास से जो पैसे लेता है, जो लेने वाला होता है, जो पैसे ले रहा है, वो होता है दोस्तों हमारा पाउनर। यहां पर ऐसे ऐसे हमने एग्जांपल समझा था। एग्जांपल में कस्टमर जो है आपका, वो कस्टमर है आपका पाउनर। सेकेंड पर्सन होता है दोस्तों पाउनी, और जिसे हम प्लेजी भी कहते हैं। पाउनी वो पर्सन होता है जो गुड्स एज ए सिक्योरिटी पर्पस रखता है और अपने पैसे सामने वाली पार्टी को देता है, वो होता है दोस्तों अपना पाउनी। जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है दोस्तों पाउनी। समझ गए? पाउनर होता है कस्टमर जो पैसे लेता है, गुड्स रखने के लिए देता है। पाउनी होता है जो गुड्स रखता है और पैसे देता है, वो होता है पाउनी दोस्तों। ये दोनों पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पाउनर। पाउनर की राइट्स और ड्यूटीज क्या होती है वो समझेंगे दोस्तों। पहले ये समझते हैं, उसके बाद पाउनी के समझते हैं दोस्तों। पाउनर जैसे मैंने कहा जो पैसे लेता है, गुड्स गिरवी रख के जो पैसे ले रहा है, पैसे ले रहा वो पर्सन होता है पाउनर। उसके राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होते हैं समझते हैं। राइट्स होते हैं अधिकार। अधिकार क्या क्या होते हैं उसके वो देखेंगे। 2 अधिकार है। फर्स्ट, राइट टू रिडीम द गुड्स। राइट टू रिडीम द गुड्स यानी जैसे उसने पैसे लिए थे, अगर उसने पैसे पे कर दिए, जो गुड्स उसने सिक्योरिटी पर्पस रखा था वो गुड्स उसको वापस लेने का उसके पास अधिकार होता है। सेकेंड है राइट टू रिसीव सरप्लस फ्रॉम सेल। अगर
पाउनर ने पैसे नहीं पे किए तो पाउनी के पास जैसे अधिकार होता है उस गुड्स को बेच दे के उसके उसके पैसे रिसीव कर ले। अगर उसने क्या किए, सेल कर लिया, सेल करने के बाद जिसने उसने डेप्ट लिया था, डेप्ट से ज्यादा पैसे आए सेल करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए वो कस्टमर ने लिए थे, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, गोल्ड बेच दिया, उसको 1,10,000 रुपए, जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसे पूछने का पूरा पूरा अधिकार होता है पाउनर के पास। दोस्तों ये हो गया दोनों हमारे राइट्स। अब ड्यूटीज क्या होती है ना, मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है पाउनर की। फर्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट्स इन गुड्स। जब भी वो गुड्स बेलमेट पे रख रहा है तो अगर उस गुड्स में कुछ डिफेक्ट है, कुछ खराबी है, तो पहले का पहले बता देना चाहिए पाउनर को, पाउनी को। दोस्तों उसके बाद सेकेंड है ड्यूटी टू पे डेप्ट। जो डेप्ट उनने कर्जा लिया था पाउनर ने, वो उसकी ड्यूटी होती है कि कर्जा पे कर दे के वो अपने अपने गुड्स वापस लेके जाए। ये थे दोस्तों हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पाउनर। तो चलिए दोस्तों, हमने थोड़ा कैमरे का एंगल चेंज किया क्योंकि हमें पूरा नीचे का कवर करना है। दोस्तों अब देखेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पाउनी। पाउनी यानी जो पैसे देता है और गिरवी पे जो बेलमेंट पे चीज रख लेता है वो होता है पाउनी। उसका अधिकार और ड्यूटीज क्या होते हैं फर्स्ट देखते हैं। पहले राइट्स देखेंगे, जैसे मैंने कहा राइट्स होता है उसका अधिकार। इसमें 4 राइट्स है, चलिए 1 बाय 1 देखेंगे। राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स। जो वो पैसे दे रहा है उसके बदले जो भी गुड्स सामने वाली पार्टी दे रही है, गुड्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा वो गुड्स रिटेन करने का, रख लेने का उसके पास पूरा का पूरा अधिकार होता है। उसके बाद सेकंड है राइट टू सेल द प्लेज्ड गुड्स। जैसे उसने पैसे दिए थे लेकिन उसके पैसे रिकवर नहीं हो रहे, तो प्लेज्ड गुड्स जो उसने प्लेज बेलमेंट पे गुड्स रखा था उसके बेच के अपने पैसे रिकवर करने का पूरा अधिकार होता है उसके पास। थर्ड है राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस। जो वो गुड्स रखने के लिए और उसे कुछ भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, उसे हैंडल करने का, उसे रखने का, जितने भी अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो सामने वाली पार्टी यानी प्लेजर के पास क्लेम करने का पूरा अधिकार उसके पास होता है। उसके बाद फोर्थ है राइट टू क्लेम द डेट। जो उसने पैसे दिए थे पाउनर को, प्लेजर को, उसको क्लेम करने का, रिटर्न ले लेने का पूरा अधिकार उसके पास होता है। दोस्तों ये थे हमारे 4 राइट्स ऑफ पाउनी। अब देखेंगे ड्यूटीज क्या क्या होती है ना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका काम क्या होता है पाउनी का, वो देखते हैं। फर्स्ट है ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ गुड्स। जो उसने गुड्स रख लिए थे सामने वाली पार्टी के, पाउनर के जो भी गुड्स रख लिए थे उसका अच्छे से अच्छे केयर करने का काम होता है पाउनी का। दोस्तों सेकेंड है ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। जो गुड्स उसने रख लिए थे, अगर वो पाउनर ने पैसे दे दिए, पैसे दे देने के बाद इसकी ड्यूटी ये होती है जो उसने गुड्स रखे थे उसको गुड्स को रिटर्न कर देने की इसकी ये ड्यूटी होती है। दोस्तों उसके बाद फिर थर्ड है ड्यूटी टू नॉट यूज द गुड्स। जो गुड्स पाउनर ने इसके पास रखे थे, पाउनी के पास, वो गुड्स को सिर्फ रखने की इसकी ड्यूटी होती है, उसको यूज करने की ड्यूटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल सामने वाली पार्टी ने कार दिया था एज ए सिक्योरिटी, सो कार को रखने की इसके पास ड्यूटी होती है, कार को यूज करने की इसके पास ड्यूटी नहीं होती है। दोस्तों सो ये थे दोस्तों हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पाउनी। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है देख लिया। दोस्तों दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिटेल टॉपिक देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का। दोस्तों और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। दोस्तों और इससे पहले के जितने भी पार्ट्स अपलोड हो गए इस चैप्टर के, वो सारों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों